हेलो स्टूडेंट, लॉगरिथम ये साइंस समझने के लिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए काफ़ी ज़रूरत होता है, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। लॉगरिथम है क्या, पहले की बात को हम लोग समझेंगे। जानते हो 10 के पावर 2 करते हो तो 100 होता है, यानी इसको log 100 ऑन द बेस 10 को 2 लिख सकते हो। 10 के पावर 3 करते हो तो 1000 होता है, यानी log 1000 ऑन द बेस 10 को 3 लिख सकते हो। 10 के पावर 4 करते हो तो 10,000 होता है, यानी log 10,000 ऑन द बेस 10 को 4 लिखते हो। 2 के पावर 4 करते हो तो 16 होता है, यानी log 16 ऑन द बेस 2 को 4 करते हैं। 2 के पावर 5 32 होता है, तो log 32 ऑन द बेस 2 को 5 करते हैं। 3 टू द पावर 4 को 81, तो log 81 ऑन द बेस 3 को 4। 3 के पावर 5 243, तो log 243 ऑन द बेस 3 को 5 करते हैं। 7 के पावर 2 को 49, तो log 49 ऑन द बेस 7 को 2 करते हैं। 7 के पावर 3 343, तो log 343 ऑन द बेस 7 को 3 करते हैं। इसको ऐसे समझो कि log 100 ऑन द बेस 10 है, यानी 10 पर क्या पावर करें ताकि 100 हो जाए, तो 2 होगा। 10 पर क्या पावर करें कि 1000 होगा, 3 होगा। 10 के पावर क्या करें कि 10,000 होगा, 4 होगा। 2 पर हम क्या पावर करें कि 16 होगा, तो 4 होगा। 2 के पावर हम क्या करें कि 32 होगा, 5 होगा। 3 के पावर क्या करें कि 81 होगा, 4 होगा। और 3 के पावर क्या करें कि 243 होगा, 5 होगा। 7 के पावर क्या करें कि 49 होगा, तो 2 होगा। और 7 के पावर क्या करें कि 343 होगा, 3 होगा। अब इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं जो तुमको जानना है। log m इंटू n, यह जब मल्टीप्लाई फॉर्म में रहेगा तो यह एडिशन के फॉर्म में हो जाएगा, यानी log m ऑन द बेस a प्लस log n ऑन द बेस a। यानी हम साफ शब्दों में लिख दिए हैं कि मल्टीप्लाई में रहेगा तो यह एडिशन में होगा, मल्टीप्लाई में रहेगा तो एडिशन में होगा। इसकी एप्लीकेशन क्या होगा कि अगर तुमको log 2 और log 3 का वैल्यू मालूम है तो 2 3 का मल्टीपल से जितना नंबर बन सकता है उस सबका वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे log 6 का निकालना है तो log 6 को तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो यहाँ पर 2 प्लस 3 हो जाएगा, log 2 प्लस log 3। अब तुम्हारे पास डिवाइड फॉर्म में रहेगा log m डिवाइडेड n, तो log m ऑन द बेस a माइनस log n ऑन द बेस a, यानी डिवाइड में रहेगा तो यह सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा। अब तुम्हारे पास जब पावर में रहेगा तो log m टू द पावर n ऑन द बेस a, तो n log m ऑन द बेस a, यानी पावर में रहेगा तो यह कोएफिशिएंट बन जाएगा। अब तुम्हारे पास बेसिक जानना है कि log m ऑन द बेस a इक्वल टू log m बाई log a, यानी log m ऑन द बेस m का वैल्यू 1 होता है, यानी दोनों सेम रहेगा तो क्या पावर करें ताकि वही होता है, एक पावर करना पड़ेगा, यानी log e ऑन द बेस e की वैल्यू 1 होती है, log a ऑन द बेस a की वैल्यू 1 होती है। log m ऑन द बेस a into log a ऑन द बेस n, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन से किया तो log m by log a कर दिया into log a by log n। अब यहाँ पर देखो ये तुम्हारे से दोनों हट जाएगा और यहाँ log m by log n हो गए क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो गई। एक में क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि log 81 ऑन द बेस 2 into log 16 ऑन द बेस 3 into log 49 ऑन द बेस 5 into log 25 ऑन द बेस 7, तो यहाँ log 81 by log 2 लिख दोगे, into log 16 by log 3 लिख दोगे, log 49 by log 5 लिख दोगे और log 25 by log 7 लिख दोगे। अब तुम्हारे पास 81 है तो 4 log 3 by log 2, यहाँ पर 4 log 2 by log 3 का 2 के पावर 4 करने पर 16 होगा, और यहाँ पर 49 7 के पावर 2 के 2 log 7 और log 5 और 2 log 5 log 7। तो अब तुम्हारे पास क्या होता है कि सेम रहता है तो वैल्यू 1 होता है, तो log 2 सेम 1 हो गया, log 3 1 हो गया, 7 7 1 हो गया और 5 5 1 हो गया, अर्थात 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64 आपका आ गया। तो अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो log 81 ऑन द बेस 5 है तो इसको लिख सकते हैं log 81 बाई log 5, इसको लिख सकते हैं log 27 बाई log 7, इसको लिख सकते हैं log 16 बाई log 25, इसको लिख सकते हैं log 49 बाई log 5, log 343 बाई log 7। अब तुम्हारे पास क्या है ना, ये 81 है तो 3 का कितना पावर है 4, तो 3 के पावर 4 लिख सकते हो, तो 4 यहां आ जाएगा तो log 3 बाई log 5,
यहां पर 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3, तो log 3 बाई log 7। यहाँ 16 को 2 इंटू log के पावर 4 और 25 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू log 5। यहाँ पर 49 है तो 2 log 7, यहाँ log 5। यहाँ पर 343 है तो 3 log 7 और log 7। तो तुमको पता है कि सेम बेस का रहेगा तो वैल्यू 1 होगा। तो यहां पर तुम्हारे पास देखना यह है कि यहां पर log 7 और ये भी log 7 है तो वैल्यू 1 हो गया। यहां log 5 है और log 5 नहीं है। अब तुम्हारे पास क्या है ना कि यहां पर तुम्हारे पास log 2 है, log 2 तुम्हारे पास नहीं है। अब तुम्हारे पास जो है या नहीं है यह तुमको देखना पड़ेगा कि कौन है कौन नहीं है। और log 7 से log 7 यहां पर भी वैल्यू 1 हो गई, तो यहां पर log 3, यहां पर 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 2 जा 96, 96 3 जा, तो यहां पर तुम्हारे पास 18, 9 27, 1 28, log 3 तो यहाँ पर log 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, i इंटू 2 है तो यहाँ log 2 हो जाएगा, डिवाइडेड यहाँ log 5 है और यहाँ पर भी log 5 है और log 5 है तो यहाँ log 5 का होल क्यूब, और ये वाला 2 है तो 2 और इसको कट कर दिया 144 बार में। यानी इसकी सही जवाब ये होगा। यानी इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 ऑन द बेस 5 इसका होल स्क्वायर इंटू log 2 ऑन द बेस 3, बात सेम होगा। अब तुम्हारे पास अगली क्वेश्चन है इसी ढंग से, तो अब तुम्हारे पास इसको हम लोग करेंगे। तो log 64 है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 होता है तो 6 log 2 बाई log 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर 243 है तो 3 log 3 और 16 को लिख सकते हैं 2 log 2। अब यहाँ 81 है तो 4 log 3 लिख सकते हैं और 49 को 2 log 7 लिख सकते हैं। अब 343 है तो इसको हम 3 log 7 लिख सकते हैं और यहाँ पर 2 log 5 लिख सकते हैं। अब 625 है तो वहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4 log 5, यहाँ log 7 लिख सकते हैं। अब तुम्हारे पास क्या है ना, ये log 2 से ये log 2 हट गया, log 3 से log 3 हट गया, इस 7 से ये 7 हट गया, 5 से 5 हट गया और एक 3 7 बच गया। तो यहाँ पर log 3 ऊपर 7 नीचे है। ऊपर में देखो मल्टीप्लाई कितना है तो 34 18, 8 को 72, 72 ए में 4 आई 12, यानी 72 मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड 2 2 2 8 है। यहाँ 9 बार में कटा तो 12 9 78 से 108 log 3 ऑन द बेस 7। इसी ढंग से तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 81 है तो log इसको हम 81 बाई log 2 लिख सकते हैं, log 64 बाई log 7 लिख सकते हैं, log 81 बाई log 5 लिख सकते हैं, यहाँ पर log 25 बाई log 7 लिख सकते हैं, log 49 बाई log 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर log 243 बाई log 7 लिख सकते हैं, log 343 बाई log 3 लिख सकते हैं। अब तुम्हारे पास 81 है तो 3 के पावर 4 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 log 3 log 2, यहाँ पर तुम लिख सकते हो 6 log 2 बाई log 7, यहाँ 81 को 4 log 3 बाई log 5 और तुम्हारे पास ये 25 है तो 2 log 5 बाई log 7 और यहाँ पर 2 log 7 बाई log 3 और 243 है तो यहाँ पर 5 log 3 log 7 और यहाँ 343 है तो 3 log 7 बाई log 3। अब तुमको देख लेना होगा कि कौन कौन हट सकता है और उसके बाद कैलकुलेशन तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे पास क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 23 एसएल यूनि का करेंगे। पहला क्वेश्चन है गिवन log 4 इक्वल टू
60203 एंड log 3 का वैल्यू है 0.477113। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 0.8। तो यहां पर तुम्हारे पास क्या करना है ना कि सबसे पहले log 2 का वैल्यू निकालो। तो यानी 4 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 2, तो 2 यहां हो जाएगा, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो इसका डिवाइड हो गया, तो 0 यहां 3 0 1 0 और यहां पर 15। यानी तुम्हारे पास जब डिवाइड करेंगे 2 से तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, यानी 1015, यानी log 2 का वैल्यू ये हो गया। अब तुम्हारे पास क्या है ना, आराम से करना है। log 0.8 पॉइंट हटाओगे तो बाई 10 हो जाएगा, यानी इसको log 8 माइनस log 10 लिख सकते हो। 8 को तुम लिख सकते हो 3 log 2, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 log 2 का वैल्यू वहां देखो 0.301015 माइनस 1, इसकी कैलकुलेशन कर दो, तो 5 3 जा 15 और 4 हो गया, यहाँ 0 और यहाँ 3 0 और तुम्हारे पास 3 3 जा 9 हुआ, यानी 0.39 माइनस 1। इसको तुमको सब्ट्रैक्शन करके नहीं लिखना है, बल्कि इसको 1 बार और 903045 लिख देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब तुम्हारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह देखो, इसको log 0.0108 डिवाइडेड पॉइंट हटाओगे तो यहां पर 4 0 हो जाएगा, यानी log 108 माइनस log 10,000। क्योंकि 10 बेस पर ही दिया जाता है, तो यहां पर 10,000 की वैल्यू हो जाएगा -4। 108 को तुम लिख सकते हो कैसे, यह बात को तुमको यहां पर देखना होगा। तो 108 को तुम फैक्टर कर दो, तो 2 से कटेगा तो 54 हो गया, 2 से कटेगा 27 हो गया, यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3 लिख सकते हो। यानी तुम इसको लिख सकते हो 2 log 2 प्लस 3 log 3 माइनस 4। अब तुम्हारे पास कैलकुलेशन करने के लिए तुम्हारे पास इधर वाले स्पेस को, क्योंकि ये हो गया है, तो इधर वाले स्पेस को हम कर देते हैं। तो 2 log, यानी 2 से log 2 को मल्टीप्लाई किया है, तो 301015, यानी इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूना 30, और यहाँ पर तुम्हारे पास 0 का 0 2 का 2, यहाँ पर ये आ जाएगा। और 3 log 3 कह रहा है, यानी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 का 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 का 3, तो यानी यहाँ पर तुम्हारे पास एक अंक और है, तो यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 का 3, 3 2 जा 6 और यहाँ पर 3 का 3, 3 7 जा 21 और 3 7 जा 21 और 2 23 और यहाँ पर 3 चौका 12 एंड 14। यानी अब इसको ऐड कर दो, तो 9 यहाँ पर 3 6 3 9 3 और 3 3 6 4 10, यानी 2 पॉइंट ये आया। इसका मतलब 2 प्लस है, यहाँ -4 है, तो -2 ही रह जाएगा, यानी इसका आंसर 2 बार तुम्हारे पास 0 3 3 9 एक और 3 है और 9 3 9 हो जाएगा। इसी ढंग से तुम्हारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह तुम्हारे पास एक पावर है, तो पावर कोफिशिएंट बन जाएगा यहाँ पर, तो 1/7 हो जाएगा। तो 1/7 होने के बाद अब तुम्हारे पास यहाँ log 0.0018 बाई यहाँ पर तुम्हारे पास 50 होगा। अब तुम्हारे पास 1/7 तो रहेंगे ही, 18 और माइनस यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1/7 रहेंगे ही। अब log 18 का वैल्यू आप -5 कर देना है, तो log 18 का वैल्यू पहले निकाल दो। तो log 18 का वैल्यू को 18 के लिए तुम क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर 2 9 यहाँ पर 3, तो यानी 2 और 3,
यानी जो है इसमें तुम्हारे पास क्या होगा कि यहाँ पर कर देता हूँ 1/7 तो रहेगा ही, log 2 कह रहा है तो 0.301015 होगा, और 3 दो बार कह रहा है ये, तो इसको मल्टीप्लाई करते हम चले जाते हैं। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 3 दूना 6 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और यहाँ पर तुम्हारे पास 2 का 2 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 14 एक 15 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो, 6 7, यहाँ पर 5 2 5 5, यहाँ पर a हो गया, -5 है, यहाँ पर 1/7 है। अब तुम्हारे पास ये वाला इससे घट गया, तो यानी 0.352526 -4 हो गया, 7 है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब तुम्हारे पास a वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो पहले इसको कंप्लीमेंट कर देंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तुम्हारे पास कंप्लीमेंट हो जाएगा -3 पॉइंट, इसका कंप्लीमेंट कर दो तो यहाँ पर 10 पूरा करना है तो 4, ये 2, और यहाँ पर 4, यहाँ पर तुम्हारे पास जो है 7, यहाँ पर 4, और यहाँ पर भी 4, और यहाँ पर तुम्हारे पास 6। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, 7 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वहां पर तुम देख लेना है कि 7 से डिवाइड करोगे तो माइनस में तो होगा, 7 बचे 35, यहाँ पर 1 हुआ, और 4 14, 7 दूना 14, 0 बार में लगा, और यहाँ पर 7 6 42, और यहाँ पर 5 4 7 9 54, ऐसे हो गया माइनस में। तो इसको प्लस में इसका कंप्लीमेंट करके लिखना होगा, तो 1 बार यहाँ पर 9 का 1 पूरा करना है तो 10, यहाँ पर 3, और यहाँ पर 9, यहाँ पर 7, यहाँ पर 4, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। इसी ढंग से तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, तो तुम्हारे पास log 11 का वैल्यू दिया हुआ है, log 13 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर log 1.43 बाई इसको 100 कर दोगे, यानी log 143 माइनस log 100 हो जाएगा। log 100 की वैल्यू 2 होता है, और 143 को 13 गुने 11 लिख सकते हो, यानी इसको log 13 प्लस log 11 लिख सकते हो। तो log 13 का वैल्यू लिख दोगे, log 11 का वैल्यू लिख दोगे, तो log 13 का वैल्यू तुम्हारे पास 1.1139434 है, और log 11 की वैल्यू 1.0413927 है। इसको हल करोगे 11, 3 2 5 1 6, 9 4 13 है 14, 9 3 12 है 13, 3 1 4 1 5, 4 1 5, और 1 यानी 2। अब -2 था, फिर +2 से -2 कट गया, यानी 0.1553461, ये इसका लॉगरिथम वैल्यू हो गया। इसी ढंग से देखो, ये 1331 है, तो यह 13 का, ये जो है 11 का जो है क्यू है, 11 का ये आपको देखना होगा 1331 कैसे बना है, तो 121 में फिर से 11 से गुना करेंगे, यानी या आपको इसको हम लोग लिख सकते हैं log 133.1/10, इसको हट गया तो log 1331 माइनस log 10, यानी इसको 3 log 11 माइनस 1 लिख सकते हैं। इसी ढंग से यहाँ पर इसकी पावर 4 हो जाएगी, तो यहाँ पर तुम्हारे पास 1/4 हो जाएगा, और log जो है 143 माइनस log 100 हो जाएगा। यहाँ पर पावर इसका जो है 1/3 हो जाएगा, और log जो है आपका यहाँ 169 है, तो 2 यहाँ पर 2 log 13 माइनस यहाँ पर तुम्हारे पास 3 तो 5 है, तो -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दोगे तो अब तुम्हारे पास ये वैल्यू निकालना सिखा दिए। अगली क्लास में तुमको जब कैरेक्टरिस्टिक्स और मंतीसा सिखाएंगे तो अगली क्वेश्चन बनेगा। धन्यवाद।